हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JDS जी के क्लासेस। साथियों, जैसा कि अभी 2 से 3 दिन छुट्टी था हम लोगों के इस चैनल पे वीडियो नहीं डाली गई क्योंकि सभी लोग व्यस्त थे। जो आपका दिवाली का फेस्टिवल है और बहुत सारे काम थे साफ़ सफाई के, तो उसमें हम लोग बिजी थे, तो वीडियो नहीं दे पाए हम लोग। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर से वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आज हम सेट नंबर 40 यानी कि 40 नंबर के सेट को देखेंगे आपके SSC GD कांस्टेबल के लिए। ठीक है, अब देखिए नए नए बैच भी अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें सम्मिलित किए गए हैं आपके उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2000 के लिए जो बैच है। ठीक है, इसके लिए स्टार्ट करना है। और आपके रेलवे के लिए सभी बैच अब स्टार्ट हो जाएगी। NTPC, RPF SI कांस्टेबल और ALP और टेक्नीशियन के लिए, सभी के लिए साइंस और GK की क्लास आएगी आपकी। ठीक है, तो इस पर काम जो हमने छुट्टी मारा था 3 दिन में, इसमें काम निपटा दिया गया है। अब बस आपको सेट देना बाकी है। तो सभी लोग सेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। JDS जी की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा वीडियो पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला देखेंगे आप लोग तो गुजरात हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर C है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव, ठीक है, इसको माओत्सु पढ़ना है आपको। तो भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है। तो ये साथियों उत्सव मनाया जाता है आपके भारत के नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका माओत्सु त्यौहार मनाया जाता है। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो देखिए भारत की साथ सीमा लगने वाला यहाँ पे देख लीजिए, तो ये आपका चीन हो जाएगा इधर। ठीक है, और इधर आपका श्रीलंका समुद्र तटीय देश में आ जाएगा। यहाँ पे आपका नेपाल आ जाएगा। ठीक है, भूटान आ जाएगा, इसके बाद म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, इधर पाकिस्तान आ जाएगा आपका पश्चिम में, इधर अफगानिस्तान आ जाएगा पश्चिम और उत्तर के साइड में। ठीक है, तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश स्थलीय रूप से हो जाते हैं। और आपका समुद्र वाला श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपका ईरान नहीं हो जाएगा। ठीक है, ईरान आपके भारत के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। तो A ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। तो सिल्वर फाइबर क्रांति का आप संबंध देखेंगे तो साथियों सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध होता है आपके कपास से। ठीक है, कपास से हो जाएगा आपका सिल्वर फाइबर क्रांति। तो यहाँ पे आप D ऑप्शन सही करेंगे। ये आपके SSC के GD के क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब अरब सागर की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका वे ऑफ बंगाल है, ये आपका हिंद महासागर है और ये आपका अरब सागर है। ठीक, तो इस अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन हो जाएगी। तो इस अरब सागर में गिरने वाली नदी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी। ठीक है, यहाँ पे C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो 1526 में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, इसके बाद हुआ था बाबर और 1527 में खानवा का युद्ध। ठीक है, तो इन सब युद्धों में सबसे पहले आपका जो बाबर था इसने क्या किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था आपके बाबर ने। ठीक है, इसके बाद है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। तो साथियों मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। सबसे खतरनाक राजा, इनकी कहानी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। साथ साथ जो आपका एक वीर रस है होता है ना, रस 9 प्रकार के होते हैं, उसमें जो वीर रस होता है उसकी अनुभूति होती है इनकी कहानी पढ़ने में। ठीक है, इनके किस्से सुनने में। तो ये वाकई छत्रपति शिवाजी महाराज वाकई आप देखेंगे तो ज़बरदस्त योद्धा थे, राजा थे। ठीक है, कूटनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे और एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त राजा थे। ठीक है, अंग्रेज़ों को और मुग़लों को जो इन्होंने पानी पिलाया था, नाक में दम करके रखा था, वो वाकई मज़ा आता है। तो ये गजब आदमी थे। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ भी गजब के राजा हुए। ठीक है, तो ये मज़ा आता है मराठा साम्राज्य पढ़ने में, पढ़िएगा कभी समय रहेगा तो। मुगल साम्राज्य के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं। तो मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं, ये भी आपके कई सारे एग्जामों में पूछा है। SSC GD के भी एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हो जाएगा मुख्य द्वार पे। देखिए
मुख्य द्वार पे मेहराब पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, मुगल स्मारक के। इसके बाद है इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडियन ओपिनियन की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे तो साथियों इंडियन ओपिनियन के संस्थापक हो जाएंगे संपादक महात्मा गांधी, यहाँ पे सी करेंगे। इसके बाद आपका है कि हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य शामिल थे। तो हंटर आयोग जो आया था इसमें आपके 3 भारतीय सदस्य शामिल थे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसका आप संबंध देखेंगे तो हो जाएगा शहरी स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। ये आपके इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे संविधान के संशोधनों से, तो इनको आप तैयार करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। आपके एग्जाम में आर्टिकल भी देखने को मिलेंगे, 1 से 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं हर एक शिफ्ट में। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से, ठीक है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित अनुच्छेद क्या होगा आपका, तो अनुच्छेद 123, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब यहाँ पे 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है किस अनुसूची में, तो 12 अनुसूची हैं और 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है इसमें आपके भारत के 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है इसी अनुसूची में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित होगा। तो साथियों अनुच्छेद 352 होता है आपके राष्ट्रीय आपातकाल से। 3 आपातकाल आपके राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित होते हैं, तो 352, 56 और 360, ठीक है। चलिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमने अभी इस क्वेश्चन पे चर्चा किया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं साथियों। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाएगी 12। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए